हाय गाइस, आज अपना पहला लेक्चर है एनाटॉमी का और उस पर अपन डिस्कस करेंगे स्कल फोरामिना और क्रेनियल कैविटी। जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, कहाँ से क्या पास करती है, कौन से फिलामेंट से कौन सी नर्व आर्टरी वेसल जाती है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम्स में। कुछ निमोनिक की भी अपन बात करेंगे और इम्पोर्टेंट फोरामिना की। तो जो सबसे पहले फोरामिना आता है वो आता है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा कि ये ओवेल शेप्ड में है और ये मीडियली होता है एक छोटे से फोरामेन। इसको अपन बोलते हैं फोरामेन स्पाइनोसम। अब फोरामेन ओवेल होता है, ओवेल शेप्ड है और ये जो छोटे से फोरामेन है फोरामेन स्पाइनोसम के मीडियली होता है। और जो सबसे मीडियली होता है वो होता है फोरामेन लेसेरम। ये आपको लेसरेटेड जैसे इरेगुलर शेप दिखेगी। ओवेल होता है, वो बिल्कुल ओवेल शेप में होता है। तो ये अपना हो गया फोरामेन ओवेल, इजीली आइडेंटिफाई होता है। इसके लेटरल होता है फोरामेन स्पाइनोसम। अपन बात करते हैं फोरामेन ओवेल से जो कंटेंट पास करता है उसकी। अपन एक निमोनिक देखते हैं, मेल एक्सेस लेस ईज। मेल से अपना आ जाता है मैंडिबुलर नर्व, एक्सेस से आ जाता है अपना एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेस से आता है लेसर पेट्रोसल नर्व, ईज से आता है एमिसरी वेन। अब कई लोग बोलेंगे कि इसकी तो सिंपल निमोनिक मेल है, आप सही यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। तो जो मेल है उसमें ए वाला पार्ट होता है ना, वो आपको एग्ज़ाम में डबल माइंडेड कर सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पर एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी होगा और एक्सेसरी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी होगा। तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस ए का मतलब एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी था या फिर असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी था। लेकिन अगर आप मेल से याद रखते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मैंडिबुलर नर्व इससे जाती है तो मेनिंजियल आर्टरी भी इससे ही जाती है एक्सेसरी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको ईज है तो ये भी मेल एक्सेस लेस ईज, ये पूरा ही आपका खोल देगा निमोनिक को। लेसर पेट्रोसल नर्व इमेजरी वे। अब अपन आते हैं अपने दूसरे फोरामेन पे जो कि है फोरामेन स्पाइनोसम। स्पाइनोसम क्या है? स्पाइनोसम तो सबसे इजी कंटेंट है इसके अंदर। स्पाइनोसम से दो चीज़ें पास करती है। जब अपन मैंडिबुलर नर्व पढ़ेंगे तब उसके बारे में पता लग जाएगा। नर्वस स्पाइनोसिस और दूसरी है मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो कि कॉज होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल एंड्रेस का। ये सब आप पढ़ोगी, लेकिन ये छोटा फोरामेन है फोरामेन ओवेल के लेटरल। इससे दो चीज़ें जाती हैं, नर्वस स्पाइनोसिस और मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब अपन बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फोरामेन की जो कि है यहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये जो आपको देखने को मिल रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इससे जो अपनी आई को है या फिर कुछ नर्वस स्ट्रक्चर लेक्राइमल ग्लैंड की थ्रू और कुछ आर्टरी वेसल जो भी इससे पास करती हैं उसको अपन देखते हैं एक अलग डायग्राम में। तो ये जो अपना फोरामेन है ये दो पार्ट में बताता है। एक ये जो आप देख रहे हैं कॉमन टेंडिनस रिंग, जिसको एंगलोसोर्जिन भी बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, जितने भी ऑक्यूलर मसल होती हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, उनका एक कॉमन टेंडिनस ओरिजिन होता है। तो इससे बाहर जो चीज़ होती हैं और इससे अंदर जो चीज़ होती है, ये पूरा अपना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसके कंटेंट है। और अपन इसके बाहर के कंटेंट को देखते हैं, उसमें क्या आती हैं। LFT से अपन याद रख सकते हैं बाहर वाला लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और कोक्लियर नर्व। ये जो लेक्राइमल नर्व है और फ्रंटल नर्व है, ये क्या है, मैक्सिलरी की ब्रांच है। जो V1 डिवीज़न होता है फिफ्थ नर्व का, उसकी ब्रांच है। और अपन बात करते हैं फिर इसके अंदर
सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आ गया और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये सब इसके बाहर के कंटेंट है। अब अपन बात करते हैं जो कॉमन कंटेंट होते हैं इसके अंदर, जो कॉमन टेंडिनस रिंग से भी पास करते हैं और सुपीरियर और वाइटल फिशर से भी पास करते हैं। तो उनके नाम में है एक तो सुपीरियर ओक्यूलोमोटर ब्रांच और एक इन्फीरियर ओक्यूलोमोटर, और एब्ड्यूसेंस नर्व। ओक्यूलोमोटर को अपन लिखेंगे थर्ड नर्व और एब्ड्यूसेंस सिक्स नर्व, ये पास करती हैं। और एक नेज़ोसीलियरी नर्व जो कि है V1 की ब्रांच। तो ये जो अंदर से पास करनी है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सोनिया, S for superior oculomotor, N for nasociliary, I for inferior, A for अपना हो गया एब्ड्यूसेंस नर्व। तो मैं आपको ये वापस से सिंपल कर देता हूँ। जो भी बाहर से स्ट्रक्चर पास कर रही हैं वो हैं V1 ब्रांच की, जो कि ट्राइजेमाइनल नर्व है, उसकी V1 ब्रांच की जो ब्रांचेस हैं, V1 ट्रंक की ब्रांचेस हैं, वो हैं लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और एक अलग से अपनी फोर्थ नर्व है ट्रोक्लियर नर्व। तो LFT से अपन इसको याद रखते हैं, लेक्राइमल, फ्रंटल, ट्रोक्लियर। वेन में आती है जो बाहर है सुपीरियर और इन्फीरियर। अब जो इसके अंदर से जाती हैं उनको आप याद रख सकते हो सोनिया से, सुपीरियर ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक, इन्फीरियर ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक, नेज़ोसीलियरी और एब्ड्यूसेंस नर्व, ये इसके अंदर से जाते हैं। ये अपना होता है सुपीरियर और वाइटल फिशर। और अपन बात करते हैं जो अपना सबसे मीडियल फोरामेन था, ये जो कि है फोरामेन लेसेरम। फोरामेन लेसेरम के थ्रू जो जाती हैं स्ट्रक्चर, उसके लिए अपन ये डायग्राम देखते हैं। जो फोरामेन लेसेरम है वो यहाँ पे होता है। इससे क्या होती है, ये जो कैरोटिड आर्टरी और इसके अलोंग जो सिम्पैथेटिक प्लेक्सस है, ये भी अपन ऐसे लगता है कि इसके अंदर से आ रहा है, लेकिन ये इसको ट्रांसवर्स नहीं करता है, पूरा इसके थ्रू नहीं जाता है। और ऐसे ही ये दो नर्व हैं, जो ग्रेटर पेट्रोसल है, डीप पेट्रोसल है, ये आगे जाके टेरेगोइड कैलान में वीडियन नर्व बनना, तो ये दोनों भी इसको ट्रांसफ़र नहीं करती है। जो ट्रू स्ट्रक्चर पास करती हैं इसके अंदर से वो दो ही होती हैं, एक तो मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और दूसरी ये एमिसरी वेन। तो ये दो स्ट्रक्चर होती हैं जो ट्रूली इससे पास करती हैं। बाकी ये जो स्ट्रक्चर हैं कैरोटिड आर्टरी विद सिम्पैथेटिक प्लेक्सिस, ये इसको पूरी तरह से ट्रांसवर्स नहीं करती है, इसका ट्रू कंटेंट नहीं है। ऐसे ही ये जो दो नर्व है ग्रेटर पेट्रोसल और डीप पेट्रोसल, ये आगे जाके वीडियन नर्व बनाती हैं वीडियन कैलान में, ये भी इसका ट्रू कंटेंट नहीं है। तो ये अपन ने डिस्कस किए 3 इम्पोर्टेंट फोरामेन। उसके बाद अपन आते हैं जो अपनी और फोरामेन है उनकी तरफ। जो अपना अगला इम्पोर्टेंट फोरामेन है वो है जगुलर फोरामेन। ये जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये है जगुलर फोरामेन। और जो जगुलर फोरामेन की इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं वो अपन यहीं लिख लेते हैं। तो जगुलर फोरामेन को आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से फोरामेन है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं वो दो तो अपने पास साइनसेस होते हैं, जो कि अपन आगे भी पढ़ेंगे। इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस और सिग्मोइड साइनस, और 3 होती हैं नर्व 9, 10th, 11। 9, 10, 11 ये 3 नर्व होती हैं। ये रिसेंट नीट का क्वेश्चन भी है कि ये मार्क स्ट्रक्चर दे दी थी, उसके बाद उसमें से पूछा था कि कौन सी नर्व इसमें से पास नहीं करती है। तो ऑप्शन में 9 थी, 10 थी, 11 थी। 12th जो है हाइपोग्लोसल नर्व, उसका ऑप्शन में नाम था तो वो आंसर हो जाता है हाइपोग्लोसल नर्व। इससे पास नहीं करती। बाकी जो स्ट्रक्चर इससे पास करती है वो है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, सिग्मोइड साइनस और 3 नर्व 9, 10, 11। ये जो क्या है
ये है अपना जुगुलर फोरामेन। उसके बाद अपना आता है इंटरनल अकोस्टिक मीएटस। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंटरनल अकोस्टिक मीएटस, जब आप ईएनटी में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पैसेज होता है सेवंथ नर्व के लिए, कॉक्लियर नर्व के लिए, और जो आर्टरी सप्लाई करती है अपने ऑर्गन ऑफ हियरिंग को, लेबरेंथाइन आर्टरी, इन तीन के लिए ये पैसेज का काम करता है। 7 नर्व फेशियल नर्व, 8 नर्व कॉक्लियर नर्व, और 9 तीसरा अपने पास होता है लेबरेंथाइन आर्टरी। तो ये क्या है अपना इंटरनल अकोस्टिक मीएटस। इसी के साथ अपन फिनिश करते हैं इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जो कि था स्कल फोरामेन। अपन ने इम्पोर्टेंट फोरामेन डिस्कस किए 4, जो कि अपने एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट और इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।